बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस में कुछ ऐसी चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं जिनसे अंदाज़ा हो रहा है, जो बात मैं शुरू में कह रही थी, ज़ाहिर सी बात है पैसे की ताकत है, असर रसूख बोलता है, और जिनके पास इतना पैसा होता है वो अपनी जान बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि जिस वक्त ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र को अपने बेटे के मर्डर करने का पता लगता है तो उनका जो रिएक्शन था वो उस तरह का नहीं था जिस तरह के एक बाप का होना चाहिए जब वो अपने बेटे के हवाले से इतनी बड़ी खबर सुने। बल्कि एक नॉर्मल इंसान, कोई भी इंसान जब इस तरह की खबर सुनेगा, जिस तरह थेरेपी वर्क पाक का मुलाजिम अमजद था, उसने जो बयान दिया, उसने कहा कि जब मैं अंदर कमरे में एंटर हुआ तो हम लोग पूरी टीम जो हम सकते में आ गए। डॉक्टर वाहमक जो है उसने भी ये बताया कि हम सकते में आ गए जब हमने अंदर एक सर कटी हुई लाश देखी। यही बात जब डॉक्टर तो नहीं बल्कि वो खुद कहते हैं वो डॉक्टर नहीं है, ताहिर ज़हूर जो है, उन्होंने थेरेपी वर्क पाक के जो CEO है, उन्होंने ज़ाहिर जाफ़र के जब वालिद को बताया कि तुम्हारा बेटा जो है वो मर्डर कर चुका है, तो वो कहता है कि इसका वालिद जो है वो बिल्कुल चौंका नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। ये उसका रिएक्शन था। तो यानी कि अपने बेटे की इन हरकतों से वो गफलत में नहीं थे, वो गाफिल नहीं थे, वो जानते थे कि वो इस तरह की हरकतें करता है। ये पैसा जो है ये इसलिए इस्तेमाल होता रहा अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए। और अब एक बार फिर से ज़ाहिर जाफ़र फैमिली जो है, ज़ाकिर जाफ़र फैमिली, इस्मत आदम जी फैमिली, ये लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं। हर फोरम पे इन्होंने अब कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब ये मैं आपको तरीक़ाकार बताती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताऊँगी कि अब हुआ क्या है और आगे होने क्या जा रहा है। इस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र की जो फैमिली है, उन्होंने अपने जितने भी मोरे हैं, जितने भी हरकारे हैं, उन सबको अलर्ट कर दिया है और ये कहा है कि ना सिर्फ ये कि अदालत की हद तक उन्होंने, जाहिर सी बात है अदालत में तो उन्होंने अपनी जंग लड़नी ही है, लेकिन उसके अलावा जहाँ जहाँ से इस केस को कमज़ोर किया जा सकता है, इसको कमज़ोर किया जाए। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा केस जो है वो कमज़ोर हो सकता है मीडिया की तरफ से। जब मीडिया खामोश हो जाएगा, जब मीडिया चुप हो जाएगा, जब मीडिया नहीं बोलेगा, आप लोग भी इस केस को सुनना नहीं चाहेंगे, तो उसके बाद फिर वो वक्त होगा। मैंने आपको याद है बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी की बेल की रिक्वेस्ट क्यों नहीं फ़ाइल की जा रही, क्योंकि उनके वकला ने, मेरे अपने ज़राए ने ये बात बताई, जो हमारे जानने वाले वकला हैं, उन्होंने बताया कि उनके वकला ने अपने क्लाइंट को ये मैसेज दिया है, ये पैगाम दिया है, ये गाइड किया है कि आप लोग अभी अप्लाई ना करें, क्योंकि इस वक्त जितनी मीडिया की हाइप है, आपके केस को बहुत सीरियसली लिया जाएगा और आपको ज़मानत मिलना जो है वो मुश्किल हो जाएगी। जैसे ही मीडिया पे हाइप ख़त्म होगी तो आपके लिए ये ज़मानत के चांसेस जो हैं ये थोड़े आसान हो जाएंगे। थेरेपी वर्क पाक के मुलाजमीन के बाद एक और रास्ता खुला और ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप काम होना था। आपको मैंने बताया था कि डॉक्टर ताहिर ज़हूर, माज़रत के साथ ताहिर ज़हूर जो है थेरेपी वर्क पाक के CEO, उन्होंने जिस वक्त अपनी बेल के लिए अप्लाई किया और जब उन लोगों को बेल मिल गई और उसके बाद उन्होंने मीडिया पर आके जो सारा कुछ बयान दिया, अब आप देखिएगा कि ताहिर ज़हूर की तरफ से बिल्कुल खामोशी रहेगी, क्योंकि इतनी ही इजाज़त मिली थी को बोलने की जितना कि उन्होंने बोल दिया। और क्योंकि इतना बोलना था, क्योंकि इतना कुछ रिकॉर्ड पे आ चुका था। अब उनका ये बयान कि मैं तो कहता रहा, पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं किया, पुलिस ने इनके खिलाफ FIR नहीं काटी, ये कितना एक मानी रखता है। ये आने वाले वक्त में जब प्रोसीडिंग होगी और अदालत जो है इसके ऊपर अपने फैसले देगी तो पता लगेगा कि इनकी इस बात को कितना एक सीरियस लिया गया और किस वक्त उन्होंने ये अटेम्प्ट की थी, यानी कि चालान, ये FIR कटवाने की। ये भी बहुत मैटर करता है। अब क्या हो रहा है, ज़ाकिर जाफ़र फैमिली, इन्होंने जहाँ बारी बारी बड़े बड़े जगहों पर खिड़कियाँ खटखटानी शुरू कर दी हैं। इन्होंने ना सिर्फ ये बल्कि YouTube, गूगल और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको कांटेक्ट किया है। आपको याद होगा कि जिस वक्त मोटरवे ज़्यादती केस था, उस वक्त हम लोग जब मोटरवे केस की वीडियोज़ लगाते थे और उसको अपडेट करते थे तो वीडियोज़ जो है वो मोनेटाइज नहीं होती थी, यानी कि उसके ऊपर कोई भी अर्निंग कोई नहीं कर सकता था अगर आप वीडियो बनाए, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर आबिद मली लिखते थे, आप उसके ऊपर मोटरवे इंसिडेंट लिखते थे या आप उसके ऊपर तस्वीर लगाते थे आबिद मली की या कुछ भी, तो वो वीडियो जो है उसके ऊपर आपका साइन आ जाता था, येलो साइन, जो शो करता था कि ये वीडियो जो है ये मोनेटाइज नहीं है, इसके ऊपर आपको ज़ीरो अर्निंग होगी। जब ज़ीरो अर्निंग होती है तो फिर यूट्यूबर्स जो है, जर्नलिस्ट जो है, ज़्यादातर, जाहिर सी बात है, देखिए आप लोग कई दफ़ा कहते हैं कि जी पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। रोज़ी रोटी जो है वो इस काम के साथ जुड़ी है, लेकिन हलाल तरीके से कमाएं तब बात है। बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से लोग जो है उन्होंने हिम्मत छोड़ दी, उन्होंने कहा कि भाई हम इतना करें और उसके बाद हमें कोई फ़ायदा भी ना हो, लेकिन बहुत से लोग जो है इस केस के साथ डटे रहे, जुड़े रहे और आखिर तक यहाँ तक कि उसको सज़ा सुना दी गई। इसी तरह इस केस में भी यही मामला है कि अब वो ये कोशिश करें कि जहाँ पे भी हैशटैग ज़ाहिर जाफ़र लिखा जाएगा, हैशटैग इस्मत आदम जी लिखा जाएगा, या ज़ाकिर जाफ़र, ज़ाहिर जाफ़र, इस्मत आदम जी, कहीं भी हम टाइटल में, टैग में, कहीं इवन यहाँ तक कोशिश की जाएगी कि वीडियोज़ अगर उनकी कोई दिखाई जाए या तस्वीर उनकी शेयर की जाए या थंबनेल के ऊपर कोई इस तरह का इंप्रेशन हो तो उस तरह की वीडियो को डीमोनेटाइज़ कर दिया जाए। उस तरह की वीडियो जो है इवन ना सिर्फ ये कि मोनेटाइज ना हो, बल्कि इस तरह की वीडियो नॉट
सूटेबल हो जाए और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्शन मोड उसके ऊपर ऑन कर दिया जाए, वो वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अपलोड ही ना हो सके। इस तरह की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम आप को मैं ये भी बताऊं कि ज़ाहिर जाफ़र का जब से ये मामला हुआ है और ज़ाहिर जाफ़र के जो केस सामने आया है उसके बाद फेसबुक पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ जहाँ ये लॉक्ड इन था, जहाँ जहाँ पर ये अपनी एक्टिविटीज़ करता था, वहाँ से अब इसको ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं वो मंजर आम पर आ गई हैं। और फेसबुक की और इन तमाम प्लेटफॉर्म्स की एक अपनी पॉलिसी है कि कोई भी अगर शख्स इस तरह के गलत काम में मुलविस होता है और उसका कैरेक्टर जो है वो गलत होता है तो फिर उसको फेसबुक जो है उसके आईडी को ब्लॉक कर देता है। जैसा कि आपको याद होगा कि कनाडा में जो एक पूरी फैमिली को मर्डर, मुसलमान फैमिली को मर्डर करने वाला जो एक शख्स था जिसने ट्रक के नीचे ने दे दिया था, उस शख्स का भी फेसबुक अकाउंट जो है फेसबुक ने उसको ब्लॉक कर दिया था, ये कहकर कि इस तरह के शख्स के फेसबुक के लिए कोई जगह नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म पर, इस तरह के अकाउंट के लिए कोई जगह नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म पर। सिमिलरली ज़ाहिर जाफ़र के साथ ये कुछ भी हो चुका है। अब देखते हैं कि कितना ही कामयाब होते हैं वो अपने इस काम में, कितना ही को रोक पाएंगे हम लोगों को जो हम लोग रिपोर्ट करते हैं। हाँ, अगर वीडियोज़ डिमोनेटाइज हो जाएंगी, उनके ऊपर हमें अर्निंग नहीं होगी, तो हम तब भी इन वीडियोस को लगाते रहेंगे, आप इनको देखते रहेंगे। हाँ, अगर इस तरह का कुछ काम कर दिया कि इस तरह की वीडियो को यूट्यूब, गूगल ये सब जो है बिल्कुल एक्सेप्ट ही ना करें, जिसके लिए बहुत पैसा लगाना पड़ेगा और फिर उनके अपने वर्क एथिक्स भी हैं। देखते हैं ये हरबा जो इनका कहाँ तक कामयाब होता है। अब एक और कोशिश जो उनकी कामयाब होना शुरू होगी। आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको बताया था इस केस में कि जैसे जैसे इस केस के अंदर ज़्यादा लोग जो है इन्वॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि शुरू में पहले ज़ाहिर जाफ़र था, फिर उसके वालिदैन इस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र आए, उसके बाद 2 मुलाजिम आए, खानसामा और ड्राइवर आए, उसके बाद माली आया, उसके बाद 6 थेरेपी वर्क पार्क के जब मुलाजमीन भी आए तो ये बताया गया कि अब ये केस जो है कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी। मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम इसमें लाए जाएंगे, जितनी ज़्यादा शाखें निकलती आएंगी, जितने ज़्यादा लोग जो है इसके अंदर शामिल होते जाएंगे, वैसे वैसे ये केस जो है ये कमज़ोर होता जाएगा। कमज़ोर किस तरह से होगा? कभी इस्मत आदम जी, ज़ाकिर जाफ़र की समाअत हो रही होगी, तो कभी उनके मुलाजमीन की समाअत हो रही होगी, तो कभी थेरेपी वर्क पार्क की मुलाजमीन की समाअत हो रही होगी, फिर इसका ताल्लुक उससे, उसका ताल्लुक इससे, इसके केस में जो फैसला सुनाया जाएगा दूसरा उसको चैलेंज करेगा और उसको देखते हुए रिलीफ मांगेगा, पहला वाला दूसरे से, दूसरा वाला तीसरे से, तीसरा वाला चौथे से, एंड सो ऑन। और इस केस को इस तरह से जलेबी की तरह मुश्किल कर दिया जाएगा। और इस केस के अंदर अब कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि हमारे अदालती सिस्टम को भी अपने रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। जो शख्स मेन कल्प्रिट है, जो कि ज़ाहिर जाफ़र है, जिसको कि सबसे पहले एड्रेस होना चाहिए, जिसको कि सबसे पहले सज़ा सुनानी चाहिए, लेकिन अब उसके साथ जुड़े हुए ये जितने भी लोग हैं उन सबको भी सुना जाएगा और फिर ज़ाहिर जाफ़र की तरफ आया जाएगा। इस तरह से ये केस जो है ये प्रोलॉन्ग होगा, शहादतें हैं जो उनको कमज़ोर किया जाएगा, जो गवाहान हैं उनको ख़रीदा जाएगा और फिर इस तरह से होते होते ये केस जो है ये उसी तरह तारीख गोशों में गिर जाएगा, तारीख गोशों में गुम हो जाएगा, जिस तरह के हम हमेशा से देखते होता आ रहे हैं। यहाँ तक भी होता है कि दियत के नाम पर माफ़ भी कर दिया जाता है। बड़े बड़े केसेस मैंने आपको पहले भी बताए जहाँ दियत के नाम पे इतने बड़े बड़े लोग जिनके हवाले से शवाहिद भी मिल गए, जिन्होंने इकरार जुर्म भी मैजिस्ट्रेट के सामने कर लिया, और उसके बाद क्या होता है कि फैमिली जो है वो दियत के नाम पर उन्हें माफ़ कर देती है, क्योंकि या तो उनकी अपनी फैमिली को थ्रेट्स होते हैं या फिर और बहुत से मसाइल होते हैं। तो ये सब कुछ होता है। इस तरह के जो केसेस हैं मैं समझती हूँ हुकूमत को इसको अपनी उसमें लेना चाहिए, अपनी मैं कहती हूँ सुमोटो ले लेना चाहिए अदालतों को, और उसके ऊपर खुद जो फैसला दे, उसके बाद वालिदैन और कोई और जो है उनका कोई इन्फ्लुएंस ही ना रहे। वो बेशक है हमने माफ़ कर दिया, लेकिन अदालत आलिया उनको माफ़ ना करे और अदालत आलिया का ये हुक्म और जिसके मुताबिक चले। मैं ये समझती हूँ ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, बेहतर तौर पर अदालत समझती है और यकीनन रिफॉर्म्स होंगे भी, क्योंकि आज जो वाक़या हुआ उसकी वजह से अब रिफॉर्म्स जो है इसकी ज़रूरत जो है महसूस हो रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जज साहब को रिफॉर्म की ज़रूरत महसूस हो रही है और उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए हैं। वो क्या है ये ज़रा आज सुन लीजिएगा। आज जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र और उसके वालिदैन और माली और खानसामा और ड्राइवर, इनको अदालत में पेश किया जाना था। अब गुज़िश्ता समात के अंदर जो कुछ हुआ था उसकी वजह से तमाम सहाफ़ी जो है वो बड़े एग्रेसिव भी थे, वो बहुत नाराज़ भी थे। उन्होंने जज साहब से शिकायत भी की थी, वो देखना भी चाहते थे कि आज भी क्या इस्मत आदम जी फ़ोन छीनती हैं, तड़ियाँ देती हैं, लोगों को डांटती हैं, फ़ोन की वीडियो डिलीट कराती हैं, पुलिस वालों का क्या रवैया होगा। लेकिन क्या होता है कि चूँकि पुलिस वाले जो है वो डर गए थे, वो देख चुके हैं कि सहाफ़ियों ने किस तरह का शोर होगा किया, सहाफ़ियों ने किस तरह से आवाज़ बुलंद की। माशाल्लाह दिस इज़ वेरी गुड। आई बिलीव कि आपको इकट्ठे होना है, हम सबको इकट्ठे होना है। क्या फ़याज़ महमूद हो, साकिब बशीर हो, क्या
शाहिद सकलैन हो या फिर कोई भी यूट्यूबर या एंकर या जर्नलिस्ट, हम सबको इसके लिए आवाज़ उठानी है कि आइंदा कोई इस तरह की ओपन अदालतों में, खुली अदालतों में कोई इस तरह का काम ना कर सके। अब पहले तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहा कहाँ मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। पहले ये इन्फॉर्मेशन मिली कि सेशन जज की अदालत में पेश होंगे, फिर कहीं और पेश होंगे। मुल्ज़िमान का केस जो है ये इसको सहाफ़ी जो है वो ढूंढते रहे और शौकत मुकद्दम के वकला भी इस्लामाबाद F8 कचहरी में आए। मुल्ज़िमान को पहले अडयाला जेल से लाया गया बख्शी खाने और उसके बाद अदालत में उनको पेश नहीं किया गया। अब सेशन जज को चालान का एग्जामिन करके केस को अपने पास या किसी एडिशनल सेशन जज के पास मुंतकिल करना होता है। लेकिन आज क्या हुआ, वो जो मामला मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जी क्या हुआ, जिस पर जज साहब को भी ये महसूस हुआ कि भाई कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, कुछ चीज़ें जो है उनकी तरतीब को अब ठीक किया जाए। उनकी जानिब से ये इंस्ट्रक्शंस आई कि चालान में इंडेक्स का पेज नहीं है। देखिए इंडेक्स का पेज होता है, जैसे आप कोई भी बुक खरीदते हैं तो उसमें एक पहला सफ़ा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस किताब के अंदर नंबर 1 पहला चैप्टर ये होगा, दूसरा चैप्टर ये, तीसरा चैप्टर ये होगा। अब कागज़ों का एक पलंदा तो जज साहब को पकड़ा दिया गया, इसमें कहीं नहीं लिखा कि आपके इन पेजेस के अंदर ये मामला है, दूसरे पेज के अंदर ये चीज़ है, तीसरे पेज के अंदर माली का मामला है, कुछ भी उसके अंदर नहीं लिखा था। और जज साहब के पास इतना टाइम नहीं कि वो बैठ के इस तरह से पढ़े। वो चालान से पहले उसका कोई इंडेक्स होगा, वो देखेंगे, अपनी कुछ मालूमात उनकी ऑलरेडी होंगी, कुछ उनको मज़ीद चाहिए होंगी। तो अब जब सेशन जज को पलंदा दिया गया तो उन्होंने कहा जी चालान में तो इंडेक्स का पेज ही नहीं है। इंडेक्स से 300-400 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान के हर सफ़े को बासानी देखा जा सकता है, जो कि नहीं मौजूद था, जिस पर जज साहब जो है वो बरहम भी थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्तकबिल के लिए भी एक सर्कुलर जारी कर दिया जाए, यानी कि एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि आइंदा भी जब कोई चालान पेश किया जाए तो तमाम फॉर्मेलिटीज़ उसकी पूरी की जाएँ। सेशन जज ने तफ्तीशी अफसर को भी तलब कर लिया ताकि चालान की तमाम फॉर्मेलिटीज़ जो इनको पूरी किया जाए और हतमी चालान तैयार होने पर किसी जज को वो फिर रेफ़र कर सके। तो ये बड़ा ही अच्छा काम है जो कि पहले हो जाना चाहिए था। ये नहीं कि आप उठा के एक पलंदा ला के फेंक दें मुंह के सामने, आप उसके अंदर इंडेक्स डालें, बताएं किस सफ़े के ऊपर आपको क्या चीज़ मिलेगी, कौन सा चैप्टर किससे मुताल्लिक है। और उसके बाद जो है ये अब उन्होंने कहा कि इसको आइंदा के लिए एक सर्कुलर जारी करे कि जब चालान पेश किया जाए तो उसके अंदर इंडेक्स पेज जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अब ट्रायल केस ये कहा जा रहा है कि ये केस जो है ये अतार रब्बानी साहब की अदालत में पेश किया जा सकता है। और अतार रब्बानी साहब जो है वो इस तरह के फ़ौजदारी मुकदमात और इस तरह के मुकदमात उनके पास ज़्यादातर आते रहे हैं और इस तरह के मुकदमात को वो सुनते रहे हैं। उस्मान मिर्ज़ा का केस भी जो है वो इन्हीं जज साहब के पास जाने का इम्कान है। और जुडिशल मैजिस्ट्रेट वकार गोंदल ने उस्मान मिर्ज़ा केस में 10 सितंबर तक चालान जमा कराने की जो डेडलाइन दे रखी है। इसके अलावा जो थेरेपी वर्क के ताहे ज़हूर हैं और जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र उसके वालिदैन, उनके ख़िलाफ़ पुलिस को मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त भी दी थी। तो इस केस की जो 22A की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत होनी है और लग रहा है कि उसी रोज़ कोई फ़ैसला जो है वो आएगा कि एक और मुकदमा दर्ज होना है कि नहीं होना है। और शाखावर जो है उन्होंने भी वकालतनामा जो है वो जमा करा दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है इस केस में फ़र्दर। लेकिन तैयारियां जो हैं वो भरपूर है दोनों तरफ से और ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी की फ़ैमिली की तरफ से फ़ोकस जो है अब वो बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर है। हर तरफ से वो इस केस को देखेंगे। ज़ाहिर सी बात है अपनी जान बचाना भी मकसूद है और अपने बेटे की जान बचाना भी मकसूद है। गूगल और यूट्यूब को तो ये कहकर अपनी जान बचाएंगे कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और हमारी बड़ी एक इज़्ज़त है और हमारा बिज़नेस है, इन सबको ख़राब करने की कोशिश है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है मामला बहुत बड़ा है। आपके बेटे ने बहुत बड़ा गुनाह, संगीन जुर्म सरज़द हुआ इससे और आप लोग जो है उसमें उसके साथ शामिल रहे किस हद तक, ये तो अभी आने वाला वक्त डिसाइड करेगा, जज साहब डिसाइड करेंगे। इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट्स होंगी इस केस में मैं आपको देती रहूँगी। मुझे मेहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।